फरमाते हैं अहमद रजा इंडिया का कुत्ता नहीं था हिंदुस्तान का, वो कुत्ता तो मदीने का। उसका हक गोश्त का टुकड़ा नहीं था, उसका हक ये था कि तू अपना कलेजा चाक कर देता और अपना दिल निकालता और कुत्ते के सामने पेश कर देता। ये उसका हक था, मगर तूने अपनी जान को मदीने के कुत्ते से ज्यादा समझा। इन सगाने खूह से इतनी जान प्यारी, वाह वाह। ऐसे ही आला हजरत नहीं है। फरमाते हैं बार न थे हबीब को, पालते ही गरीब को, रोए जो अब नसीब को, कहो कि चैन गवाए क्यों, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे मक्के में बार बार आला हजरत याद आए, मगर मदीने में तो हर वक्त आला हजरत याद रहते थे, क्योंकि हर जहद से कभी कोई शेर आला हजरत का याद आता था, कभी कोई शेर याद आता था। मैं आपको बताऊं कि मैं 2017 के अंदर जब गया तो मैंने देखा चाइना के लोग थे और चाइना के लोग नबी की बारगाह में सलाम पेश कर रहे थे। तो करीब मैंने जाके देखा, भीड़ लगी हुई थी, सारे चाइनीज थे। मैंने देखूं तो कि इनकी जबान में ये कैसा सलाम पढ़ते हैं, तो मैंने जाके देखा तो खुदा की कसम वो थे तो चाइनीज, मगर जबान चाइनीज नहीं। जब हुजूर की बारगाह में पहुंचे तो बरेली की जबान में आला हज़रत का सलाम पढ़ते थे और कह रहे थे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। अहमद रजा को ना तो किसी इंसान ने बनाया था जो इंसान बिगाड़ सके, उसे बनाया भी रब ने था और उसे महफूज भी रब ही रखेगा। नारे तकबीर, जिंदाबाद। पढ़ो मेरे साथ। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, वाह भाई वाह 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 वाह। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदी। और एक साहब मिले ना मदीने में मुझे, तो कहने लगे मेरी बीवी की बात सुने। मैंने कहा क्या? कहने लगे मेरे कुछ पे आ रहा, तो मेरी बीवी बोली मुझे भी लेके चलो। मैंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं। तो कहने लगी मैं ऐसा करें थोड़ी देर ठहरे। कहते मैं कर्जा लेके जा रहा हूँ, मैं अपनी अम्मी की वजह से, अम्मी बूढ़ी है मेरी, मेरे पास पैसे नहीं है। वो अंदर गई, सारे जेवरात मैं के यहाँ के सबके सब ले आई और मेरे पैरों में रख के बोली इन जेवरात को बेच दो, इनका मैं क्या करूँगी, एक कब्र में थोड़ी लेके जाऊंगी, मुझे मेरे हुजूर का मदीना दिखा दो। नौजवानों मदीना को भी देखते, मोबाइल पैसे जमा करो, तुम्हारी ये नियत तुम्हें इतना बुलंद कर देगी, इसका बदला तुम्हें दुनिया में भी मिलेगा, आखिरत में मिलेगा और इश्क मिल जाएगा। ये काम करो, पैसे जमा करना शुरू करो मदीने के लिए। कोई ये जरूरी नहीं है किसी का बाप नहीं गया तो उसका बेटा ना जाए, जरूरी नहीं है ये। क्या हुआ भाई? कोई बात नहीं, बैठे रहो, बैठे भाई, बोलो मत, बैठे रहो, बाकी बैठे रहो, बैठे रहो, नहीं बैठने दो, बैठने दो, बैठने दो, बैठे रहने दो, बैठे रहने दो, अच्छा इंसान। आप बोलेंगे कोई बात नहीं भाई, बोलना नहीं। हाँ तो मैं तभी तो समझा रहा हूँ मैं। बैठो बैठो, बहुत बड़ी बात है। आप जो बोल रहा हूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप क्या आ रही है, बड़ी बात है। इधर देखो, बिल्कुल देखो। तो पैसे देखो, मेरी तरफ ये मशवरा है नौजवानों का, ये मोबाइल खरीदने से कुछ नहीं होगा, मदीना देख लो और जब जाओ तो ये कहना या अल्लाह, जैसी मक्के में दाखिल हो या अरब में उतरो तो हाथ उठा के पहली दुआ मांगना, अल्लाह मुझे यहाँ की बेअदबी से बचा। अच्छा ऐसा हो सकता है कि 5 बच्चे बिगड़े हुए हों और एक छठा बच्चा ठीक हो, वही माँ बाप का ख्याल रखता हो, तो बच्चे तो वो सब है ना, मगर बताओ नसीब किसका अच्छा बनाएगा? जो ख्याल अम्मा का। और वो ऐसा हो सकता है कि वो जो बच्चा है वो अपने माँ बाप की वजह से, अपने भाइयों की वजह से वो भी बेअदब हो जाए, नहीं होगा ना। ऐसे ही काबे में जाते सब हैं, अल्लाह के बंदे सारे हैं, मगर कुछ काबे का अदब करते हैं, कुछ नहीं कर पाते। ऐसे ही कुछ मदीने जाते हैं, हुजूर के उम्मती सब हैं,
कुछ अदब करते हैं, कुछ वहां से भी बेअदब लौट आते हैं। वो वहां से जो खाली गया फिर वो खाली ही गया, फिर वहां के बाद कुछ नहीं है। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, फिरते हैं, हाँ शेर समाप्त करें। उठ के जाऊं कहां मदीने से, उठ के जाऊं कहां मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई क्या कोई और उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ पढ़ो तो जरा, जिसका देखा और दिल में अब तो आरज़ू ही नहीं, दिल में अब तो आरज़ू ही नहीं, या मोहम्मद है या मोहम्मद। देखो ये महीना वैसे आला हजरत का महीना मशहूर है, मगर इस महीने में और भी कुछ चीजें हुई हैं जिनका जिक्र हमें करना चाहिए। जैसे इसी महीने में हुजूर के बड़े नवासा इमाम हसन की शादी, ठीक 28, ठीक है भाई, अक्सर उलमा ने 28 लिखा। तो हमारा क्या काम है कि हम ये गौर नहीं करें कि हमारे बुजुर्ग कैसे, आज हम ये गौर करेंगे कि वो ऐसे ही एकदम बन गए, एकदम कोई चीज हो जाती है क्या? अच्छा आप कह सकते हैं एक बार एकदम कि एकदम एक कश्ती बन गई, पेड़ गिरा और कश्ती बन गई, कितने कारीगर लगते होंगे उसमें, है ना? ऐसे कोई ये कह सकता है कि एकदम कोई बच्चा बिगड़ जाता है? बच्चा बिगड़ा हुआ पैदा होता है किसी के? बच्चा फितरते इस्लाम पर पैदा होता है। अच्छा फिर बच्चा रोता क्यों है? ये जो बच्चे का पैदाइश है ये बता रही है कि जो बच्चा रोता हुआ पैदा हुआ है, जब वो रोता रहेगा बड़े होकर, तो बचपन में रोएगा तो माँ मेहरबानी करेगी, बड़े होकर रोएगा तो फिर रब मेहरबानी करेगा। बचपन से ही ये ज़ाब्ता बता दिया जिंदगी कि अगर माँ से कुछ मांगना है, बोलना नहीं जानते हो रो, और अगर रब से कुछ मांगना है तो मांगना तो तुम जानते नहीं ना, अल्फाज है तुम्हारे पास, तो कुछ ना बन पड़े ना तो फिर रो दो। वो कहता है मैं 70 माओं से ज्यादा मेहरबान हूं। परेशानी एक ये है कि नौजवानों आप जितने भी बैठे माशाल्लाह चलो, एकदम कुछ होता नहीं। आपने अगर अपने घर में बबूल का दरख्त लगाया तो आप मुझे बताएं बड़े होके वो क्या निकलेंगे, कांटे या फूल? क्या निकलेंगे? अगर आपने अपने बच्चे के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, ये जितने बिगड़े हुए लड़के हैं इन सब की माओं से कभी कसम लेके पूछे। डॉक्टर इकबाल कहता है लोग मेरे पास आते हैं, आकर के कहते हैं कि हुसैन ने करबला के मैदान में
हक अदा कर दिया, तो मैं उनसे कहता हूं कि पूरी बात कहा करो, ये अधूरी बात क्यों कहते हो? हुसैन ने बाद में हक अदा किया है, पहले मदीने में अली और फातिमा ने माँ बाप होने का हक अदा किया है, फिर हुसैन ने अपनी बेटी